तो नित्य जो ठाकुर जी की सेवा करते वो करियो, पर ऐसा मन में हो संध्या को स्नान ध्यान करके विशेष हो सके। कोई नवीन विग्रह है जब तो हम करते ही हैं, प्रातन भी है तो श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा ऐसे ढक दो, थोड़ा सा ऐसा दर्शन। कई कई जगह नेत्र उन्मीलन भी कर दिए जाते हैं। और फिर खूब माखन मिश्री भोग लगा के, दिया जला के, महामंत्र करके या आपका गुरु मंत्र करके उस विग्रह में श्री कृष्ण का आवाहन करो। हे प्रभु पधारो, हे प्रभु पधारो, हे प्रभु पधारो। कम से कम 45 मिनट रात्रि के समय, ये महारात्रियों में, वर्ष में 3 महारात्रि हैं, शरद पूर्णिमा, दीपावली और जन्माष्टमी। ये 3 महारात्रियों की श्रेणी है। और फिर बड़ी प्रेम से ठाकुर जी का 12 बजे अभिषेक न भी हो सके तो चलो दर्शन खोलो, माखन मिश्री भोग लगाओ और झूला झूला के ठाकुर जी को अर्पित कर, कम से कम, कम से कम। और मेरे मन में एक अलग से और बात आई, उस दिन व्रत तो जरूर करना ही चाहिए। हमने कहा लाखों एकादशी का पुण्य मिलता है। आपके पड़ोस के पड़ोस के पड़ोस के पड़ोस के भी बच्चे का जन्मदिन हो और तुम्हें खबर लग जाए ना, तो भी तुम 2 लहंगा फरिया पहन के उसको हैप्पी बर्थडे बोलने चले जाते हो। महाराज ये तो ब्रह्मांड के नायक का जन्मदिन है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन कम से कम 1 मुहूर्त, व्रत पूरे दिन भर और 1 मुहूर्त 45 मिनट तो घर में विशेष उत्सव हो, अगले दिन बधाई करो। और मेरे मन में एक बात है, बड़ी अलग बात है, मैं जन्माष्टमी पर आप सबको एक विशेष और बात कहना चाहता हूं। तो आप अभिषेक कीजिएगा, पंजीरी माखन भोग लगाइएगा, लालन को सुंदर श्रृंगार कीजिएगा, उस दिन कीर्तन और मंत्रोपासना कीजिएगा, पत्र पुष्प फल जल 4 वस्तुएं ठाकुर जी को अति प्रिय, गीता में कहा है उन्होंने। हमने पिछले वर्ष जयपुर में पठानी जी के कार्यक्रम में इस पर प्रवचन भी किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसका क्या महत्व है, खूब इसका विस्तार कीजिएगा। पर दास के मन में एक इच्छा है, अगर आपके ध्यान में हो और नहीं हो तो ढूंढिएगा, आपके संग पढ़ने वाला कोई सहपाठी, आपके संग बचपन में रहने वाला कोई मित्र जो इस समय आपकी जैसी नहीं, अत्यंत सामान्य स्थिति में हो, उस दिन उसको फोन करके जन्माष्टमी की बधाई देकर उसको जरूर विशेष उपहार भेजिएगा।